रोड टू डायबिटीज, ये एक कंसेप्ट के बारे में हम बात करने वाले हैं। टाइप 2 डायबिटीज, डायबिटीज में दो टाइप है, टाइप 1 जो ऑटो इम्यून डिसीज है, टाइप 2 जो लाइफस्टाइल की बीमारी है। टाइप 2 डायबिटीज एक दिन में नहीं होता है, ये बीमारी होने के लिए 10 से 12 से 15 साल तक लगते हैं। और ये 15 साल कोई भी व्यक्ति के लिए जो ये डायबिटीज होने की कगार पे है, तो ऐसे कौन से लोग हैं जो इनको डायबिटीज हो सकता है, जिनके फैमिली में डायबिटीज की बीमारी है, जिनकी लाइफस्टाइल सेडेंटरी है, जिनका वजन जरूरत से ज्यादा है, स्पेशली पेट के आजू बाजू सेंट्रल ओबेसिटी इनको ज्यादा है, जिनको स्ट्रेस की मात्रा ज्यादा है, और जिनको बाकी की बीमारियां जैसे हाइपोथायराइडिज्म, हाइपरटेंशन, हार्ट डिजीज, कैंसर, पीसीओडी इस प्रकार, या यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, ये लोगों को डायबिटीज होने की संभावना बढ़ जाती है। अब ये डायबिटीज होने की जड़ इंसुलिन रेजिस्टेंस में है, और ये इंसुलिन रेजिस्टेंस जैसे जैसे बढ़ता है, आप देख सकते हैं कि यहाँ हमने वाइजिट वेलनेस क्लिनिक ने 4 लोकेशंस बनाए हैं, लोकेशन ए, लोकेशन बी, लोकेशन सी और डी। डी लोकेशन पे डायबिटीज वाले लोग रहते हैं, इनका वेट भी ज्यादा हो सकता है, नॉर्मल भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, लेकिन इनकी शुगर की मात्रा ज्यादा है। इंडिया में अभी करीबन 10% के हिसाब से ये लोग हैं। उसके पहले प्री डायबिटीज या ओबेसिटी है, ये लोगों को डायबिटीज की बीमारी नहीं है, लेकिन इनको फैटी लीवर हो सकता है, ओबेसिटी है मोर देन 20%, हाइपोथायराइडिज्म हो सकता है, हाइपरटेंशन हो सकता है, इनको पीसीओडी भी हो सकता है, ये लोगों को यूरिक एसिड भी बढ़ा हुआ, या डिसलिपिडीमिया जिसमें ट्राइग्लिसराइड बढ़ा हुआ है, एचडीएल कम है, इसी प्रकार के लोग आते हैं। राइट नाउ इंडिया में ये करीबन 20% के करीब है, तो ये सी लोकेशन पे आ गए। उसके पहले ओवरवेट लोग हैं, तो यहाँ कोई आपको सिम्टम्स भी नहीं हो सकता है, लेकिन आपका वजन 5-10% से ज्यादा है, और ऐसे करीबन 30% के करीब लोग हैं। और फिर नॉर्मल जो है, जिनके हाइट के हिसाब से इनका वेट है, ये लोग नॉर्मल हो सकते हैं, तो ये 40%। यूजुअली ए और बी में किड्स होते हैं, बच्चे होते हैं, यंग एडल्ट्स होते हैं, बहुत सारे वयस्क कम होते हैं। लेकिन जैसे जैसे ए टू बी, बी टू सी और सी टू डी डायबिटीज की तरफ बंदा चला जाता है, इनका वेट भी बढ़ता है, और फिर ये धीरे धीरे उम्र भी इनका बढ़ना शुरू हो जाती है, तो मैक्सिमम वयस्क जो है वो सी या डी में हो सकते हैं। अब ये जो रोड टू डायबिटीज है, इसके पीछे की जो जड़ पाई है वो है इंसुलिन रेजिस्टेंस में। और जब जब इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है, इंसुलिन सही तरह से काम नहीं करता है। इंसुलिन ये एक हार्मोन है, हमारे पैंक्रियास के बीटा सेल्स में तैयार होता है, और इसका मेन इंपॉर्टेंट कारण है हमारे जो पूरे शरीर में अंग है, ऑर्गन्स है, उसमें सेल्स होते हैं, ये सेल के ऊपर रिसेप्टर्स होते हैं, उसके ऊपर जाके बैठ के रिसेप्टर को ये खोल देता है, ताकि ये खून में आई हुई शुगर को सेल के अंदर छोड़ देता है। और फिर जैसे ये शुगर अंदर चली जाती है, मेटाबॉलिज्म शुरू हो जाता है, हमें ताकत आ जाती है। लेकिन अगर एक्सेस शुगर है, तो यही इंसुलिन डी नोवो लाइपोजेनेस प्रोसेस के तहत इसको फैट में कन्वर्ट करता है, ताकि आगे जाके जब कभी आप खाना नहीं खाएंगे, तो यही फैट या यही ट्राइग्लिसराइड को एनर्जी में तब्दील किया जाता है। तो ये जो कार्बोहाइड्रेट इंसुलिन फैट जनरेशन का एक हाइपोथेसिस बना हुआ है, यही लाइफस्टाइल होने की एक जड़ पे पाई गई है। और आपने देखा हुआ है कि जब जब इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है, जब फूड हैबिट्स हमारे बदल जाते हैं, रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट ज्यादा खाते हैं, पोल्यूशन की मात्रा बढ़ जाती है, लाइफस्टाइल में हम एक्सरसाइज नहीं करते, स्क्रीन टाइम बढ़ता है, लेट सोते हैं, या कोई भी स्ट्रेस होता है, तो इंसुलिन रेजिस्टेंस तैयार होता है, और इतने सारे डिसीज होते हैं। लेकिन ये एक दिन में नहीं होते हैं, ये डेवलप होने में 10 से 15 साल लगते हैं। तो जब जब हम सिर्फ शुगर कितनी है इसके ऊपर फोकस करेंगे, तो शायद हम डी लोकेशन पे पहुंच जाएंगे। लेकिन जैसे हम इंसुलिन लेवल को चेक करेंगे, हम बहुत साल पहले ये लोगों को इंफॉर्मेशन देके रिवर्स भी कर सकते हैं, और प्रिवेंट भी कर सकते हैं। थैंक यू।